गुड इवनिंग। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि हम एक बजट ट्रिप प्रिपेयर किया है हमने लास्ट मंथ में, 2 महीने पहले सब प्लान किया था और फाइनली आज उसकी डेट आ गई है 6 अक्टूबर, जो मैं अहमदाबाद से हनोई फ्लाई कर रहा हूँ वियतनाम के लिए। 4 या 5 दिन का मेरा टूर है। नेक्स्ट अभी मुझे जाना है इमिग्रेशन की तरफ। तो इमिग्रेशन में बहुत लाइन है नहीं है और ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है। अब आगे जाके देखते हैं कि इमिग्रेशन में हम क्या पूछते हैं। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, कोई नर्वसनेस भी नहीं है मेरी। सिंपल है, हम जो पूछेगा उसका जवाब देना है, तो ज़्यादा कोई बड़ा इशू है नहीं है इसका। देखो दोस्तों, वो सामने वियतनाम का टिकट काउंटर है जहाँ से मैंने अभी बोर्डिंग पास लिया है। ज़्यादा पब्लिक नहीं है, कम पब्लिक है क्योंकि अभी टाइम भी नहीं हुआ है और मुझे यहाँ से सामने जाना है इमिग्रेशन की तरफ। और यह क्या सवाल और क्या जवाब मैं देता हूँ। ये कभी भी का फूड काउंटर है जहाँ बिल्कुल पब्लिक नहीं दिख रही है अभी। शायद लोग घर से ही सब स्नैक्स लेके आए होंगे या डिनर करके आए होंगे। तो इवनिंग टाइम है इसलिए ऐसा दिख रहा है हमको। ये वाघ बकरी जो फेमस है गुजरात में, उसका काउंटर है। बहुत अच्छी चाय होती है इनकी। फाइनली हमने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। जैसा सुना था कि इमिग्रेशन के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इमिग्रेशन पे बिल्कुल पब्लिक नहीं है आज, बहुत इजीली सबका फिनिश हो रहा है। मेरा भी सेम ऐसा ही था, पब्लिक नहीं थी। 2-4 क्वेश्चन जर्नली किए थे। अभी अनाउंसमेंट हुई है और हनोई के लिए गेट ओपन हो गया है। 7 नंबर गेट है हमारा। जस्ट अभी आके उसने बोला है कि अगर हनोई का जो पैसेंजर है वो गेट नंबर 7 पे चले जाएं। देखते हैं वहाँ क्या है। कुछ फूड काउंटर वहाँ भी होंगे। यहाँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि आप एक बजट ट्रिप लेके चल रहे हैं तो बहुत कुछ मायने रखता है। आप सब समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। अभी वहाँ जाके देखता हूँ मैं। आई थिंक वियतनाम के लिए पैसेंजर ज़्यादा नहीं है, बहुत कम पैसेंजर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। सब खाली पड़ा हुआ है। यहाँ से हम लोग फ्लाई करेंगे, ये दरवाजे से जाएंगे सीधा हम फ़्लाइट में। और ये सब वेटिंग एरिया है यहाँ पे। और ये वहाँ लाउंजेस थे। यहाँ कुछ यूनिक बनाया हुआ है। कपल हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, सिंगल हैं तो और अच्छा है आपके लिए। ये सोलो ट्रैवल मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस यही रहा है। ये लास्ट 2 आवर्स में मैंने आई थिंक 8:30 को एंट्री लिया था। अगर आप सोलो ट्रैवल कर ले तो आपके लिए सबसे बेस्ट है बैकपैक, क्योंकि उसको कैरी करना इजी है, उसको ले जाना इजी है, उसको अपने साथ रख सकते हैं। आपको होटल में रखने की ज़रूरत नहीं है, सारा सामान आप खुद रखें। तो बैकपैक बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने भी वही लिया है। 7 किलो का था मेरा बैग, बट मेरा जो वेट था बैग का वो 7.5 समथिंग हो गया था। तो दोस्तों, अभी दोबारा स्टाफ आया था मेरे पास और उन्होंने ऐसा बोला है कि बैड वेदर की वजह से हम जल्दी फ़्लाइट ले जाएंगे, इसलिए हम सबको बता रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी फ़्लाइट में आ जाइए, बोर्डिंग चेकिंग कर दीजिए ताकि ये लोग जल्दी फ़्लाइट ले जा पाए, नहीं तो फिर 1-2 घंटे डिले होगी। तो देखते हैं अभी अंदर क्या होता है, जाके पता लगेगा। तो भैया यहाँ अंदर आने के बाद दूसरे स्टाफ ने बोला कि सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फ़्लाइट तो उसके टाइम पे जाएगी। तो बाहर ये लोग कुछ और बोल रहे हैं और अंदर ये लोग ने कुछ और बोला है, तो देखते हैं। दोस्तों, मुझे मिल गई है ज़्यादा लेग स्पेस एज़ कंपेयर जो मुझे सीट मिली थी, उससे ज़्यादा लेग स्पेस है। इसका आई थिंक 3,000 रुपये ज़्यादा चार्ज करते हैं ये लोग, 2,500 से 3,000। तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है। उसका कारण ये है कि पैसेंजर नहीं है इस फ्लाइट में, तो अच्छे से सफ़र कट जाएगा मेरा। 4 घंटे और लगेंगे अभी, तो मैं तो आराम से सोऊंगा अभी और यहाँ पे लंबा हो जाऊंगा एकदम बढ़िया से। हेलो हेलो, वेयर इज़ माय सीट? 15D. This is the first row. 15. ओके, Yeah. थैंक यू। Laptop computers, electronic games must be switched off.
फ्लाइट में हम बैठ गए हैं और फ्लाइट का जो मिडिल स्पेस है वो बहुत अच्छा है और जो लेग स्पेस है वो एज़ कम्पेयर्ड इंडिगो से थोड़ा सा कम है, बट ठीक है। जैसा लोग बोलते हैं कि बहुत ही कम है, फिर आप इतना चीप फ्लाइट में जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है। लेग स्पेस ठीक है, मेरे ये से आ रहे हैं लेग स्पेस, तो मैंने तो जानबूझ के सीट ये ली थी क्योंकि विंडो सीट में मुझे नहीं जाना था, क्योंकि मुझे पता था कि लेग स्पेस का इशू होगा, तो मैं ऐसे लेग निकाल सकता हूँ अपने। तो ओवरऑल अच्छी फ़्लाइट है, नई फ़्लाइट है, प्लेन भी नया ही है। फ्यूल अभी शायद फिल कर रहे हैं ये लोग और बाहर बारिश हो रही है। लग रहा है कि ये 5-10 मिनट पहले ही टेक ऑफ करेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। और जैसा मैंने सुना था कि वेट जेट की फ़्लाइट ऐसी है, फ़्लाइट वैसा है, स्टाफ अच्छा नहीं है। हाँ, स्टाफ का थोड़ा सा बिहेव है क्योंकि वो एक अलग कंट्री का स्टाफ है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उनको मैनेज करना, क्योंकि उनको इंग्लिश शायद आती नहीं है और वो लोग अपनी लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे इमिग्रेशन में देखो क्या क्या सवाल करते हैं। इंडिया में तो एक बाहर आने के बाद है ना, हर कोई बंदा, हर कोई धर्म का, कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, पर वो हिंदूवासी हो जाता है। बहुत प्राउड फील होता है जब हम बोलते हैं हम इंडिया से आए हैं। वीडियो बनाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर आई होप कि ये ट्रिप में एक्सपीरियंस भी मिल जाए और अच्छे अच्छे शॉट भी ले लूँ। और मुझे लगता है अब यहाँ से सीधा बाहर का ही रास्ता है, अब जाके इमिग्रेशन क्लियर कर देते फटाफट। और वाईफाई एक्सेस यहाँ पे है। लाइन पता नहीं किस चीज़ की है, हाँ इमिग्रेशन की होगी। यहाँ वीज़ा देखेंगे, पासपोर्ट देखेंगे, उसके बाद बोलेंगे भैया चाहिएगा। तो चलते हैं अभी काउंटर की तरफ, बैग में से निकालते हैं वीज़ा एंड माई पासपोर्ट और दिखाते हैं इनको इंडियन होना। भाई को मैंने बोला गुड मॉर्निंग इमिग्रेशन वाले भैया को, तो बेचारे ने कुछ भी बोला नहीं। हो सकता है शायद वो समझता ही ना हो, तो ना उसने कुछ पूछा कहाँ से आ रहे हो, सिर्फ पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट दिया उसको और भाई ने लगा दी हमारे पासपोर्ट पे स्टैम्प। तो हम खुश हो गए क्योंकि हम फाइनली पहुंच गए अभी वियतनाम। और यहाँ करेंसी करवा ली हमने एक्सचेंज, और हमने दिए उनको $60 और उन्होंने मुझे 1,40,000 कुछ रुपीज़ दिए हैं। 23,700 उन्होंने एक्सचेंज रेट लगाया है। पता नहीं ज़्यादा है कम है, और सच में इनकी करेंसी का पता ही नहीं चलता है। वो लाख लाख रुपए के नोट दे दिए, 50-50 हज़ार के नोट दे दिए, बिल्कुल पता नहीं चलता है। 1,40,700 मैं आपको नोट। सिम यहाँ पड़ रही थी 3.5 लाख रुपए, 3 लाख और 2.5 लाख। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया इनकी सिम के बारे में। पर डे 8 GB मिल रहा है, अनलिमिटेड मिल रहा है, 3G चल रहा है, 4G चल रहा है। तो बाहर जाके देखते हैं, यहाँ से हनोई जाऊँगा और हनोई जाके देखते हैं क्या रेट पे मिलती है सिम। तो ज़्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बस मिलती है 86 नंबर, वो मैंने देख लिया था पहले। 86 नंबर बस लेके जाएंगे अपने हनोई की तरफ, और हनोई जाके देखते हैं कि हमको क्या लगता है अभी आगे। तो दोस्तों हम निकल गए हैं ऐसे ही बाहर, हमने सिम नहीं लिया है और हम जाएंगे यहाँ से अभी हनोई की तरफ। आई थिंक बस स्टैंड यहीं कहीं है इनका बस स्टैंड।
मैंने वीडियो में भी देखा था इनका बस स्टैंड। तो यहाँ से राइट जाके कहीं पे बस स्टैंड है, तो पूछते हैं भैया को कि बस स्टैंड किधर है। तो वेयर इज़ बस स्टैंड? बस स्टैंड, बस Bus stand. हाँ No tent. है, No tent. नो बस स्टैंड। Yeah. वेयर बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, Public transport. बस Bus. Number 2. नंबर 2। Yeah. ओके, आई वांट टू गो हनोई। Yeah. विच नंबर, बस नंबर? 86. 86 एंड व्हाट टाइम? 86. Column 2. तो हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड। बहुत दूर नहीं है, सिर्फ अब बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते हुए सीधा लेफ़्ट आएंगे, थोड़ा सा चल के यानी बहुत कम चल के, तो आप पहुंचेंगे सीधा बस स्टैंड में। और 86 नंबर बस उन्होंने मुझे बताया कि वो मिलेगी आपको हनोई के लिए। 86 एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं, ये टिकट है जो मुझे इन्होंने दी है, वो भैया भूल गए थे, बट एकदम से कोई दूसरा पैसेंजर आया तो उनको उन्होंने टिकट दी, तो मैंने भी उनसे फिर मांगा मेरी टिकट, तो फिर उन्होंने टिकट दी। तो आप प्लीज़ जब भी यहाँ पे आते हैं तो टिकट ज़रूर लें, पता नहीं अनजाना देश है, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भैया हमारे गाड़ी बस चला रहे हैं, लेफ़्ट साइड ड्राइवर सीट लेफ़्ट साइड है। ये यहाँ का नज़ारा देखो, रोड बहुत अच्छे हैं। 50,000 खर्च के फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। मैंने 50,000 में बस बुक की है, वो भी सिंगल नहीं, शटल बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 50,000 रुपये सुबह मैंने खर्चा कर लिए। अब देखो अभी आगे कितना खर्चा करना है पता नहीं है। ये भी पहली बिल्डिंग है जो मुझे लग रही 25 फ्लोर होंगी, और ये हम अभी आ गए हैं हनोई सिटी में। ये वो ब्रिज आने वाला है जो आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा। तो भैया ये आ गया है वो ब्रिज, और ब्रिज के उस पर है हनोई। ये केले के फार्म आ गए हैं, ये कोई देखो व्यू, और टोयोटा छाई हुई है यहाँ पे। ये किया की पहली गाड़ी देखी है, स्पॉट आ रही है। पब्लिक यहाँ पे जल्दी भाग जाती है काम करने के लिए। देखो सुबह के 7:30 हो रहे हैं और कितनी सारी पब्लिक है। किसी को ट्रैफिक रूल्स की कुछ नहीं पड़ी है, कोई किधर से भी जा सकता है। आई थिंक यहाँ पे स्कूटी के लिए कोई रूल्स नहीं है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी है कि हेलमेट तो लोगों ने लगाए हुए हैं, वहीं 4 व्हीलर में कोई बेल्ट नहीं लगाता है। ये देखो, बस कहीं से भी आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खुद की सेफ्टी खुद। मैं आया हूँ एक दुकान पे सिम खरीदने के लिए, तो ये भैया अभी बात कर रहे हैं किसी के साथ। मेरे को इन्होंने कुछ 900 रुपये की सिम बताई है, तो मैंने इनको बोला कि प्लीज़ मुझे कुछ कम प्राइस में करके दीजिए, क्योंकि मुझे 1 मंथ नहीं रहना है, मुझे सिर्फ 5-6 दिन ही रहना है यहाँ पे। तो देखते हैं ये क्या करते हैं अभी। तो ये भैया ने हमको 1.5 लाख डोंग में सिम दे दिया है, जो मुझे लगा है कि काफ़ी सस्ता है। कैसा चलेगा ये तो अब आगे जाके पता चलेगा। पीछे दुकान पे मेरे को 240 में दे रहा था, और दूसरी दुकान में मुझे दे रहा था ये 270 में। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं 1 मंथ नहीं हूँ, मुझे 5 दिन के लिए ही चाहिए। 2 GB पर डे इन्होंने मुझे दिया है। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम रिचार्ज करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ा तो चलेगा। ये मेरे हिसाब से चलेगा, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट और शॉप सब जगह वाईफाई चलता है। तो ये ब्रदर है, हेलो सर। तो ये अभी लगे हुए हैं मेरा सिम एक्टिव करने में। तो 150 यानी हो गया आपका 500, कितना हो गया, हाँ 500 रुपये के आसपास हो गया, 500-550 रुपये। तो बेस्ट है। वहाँ मेरे लग रहे थे INR 900 रुपीज़, एयरपोर्ट पे लग रहे थे कुछ 1100-1200 रुपये।
तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट आप एयरपोर्ट से बाहर निकलिए तो आप सबसे हनोई आएगा, जो भी नोबई आएगा वो हनोई आएगा, तो आप सीधा हनोई आइए, बस जहाँ उतारेगी आपको बस उसके आजू बाजू में आपको शॉप्स मिल जाएंगी। तो शॉप्स पे आप बात करके सिम ले सकते हैं। सिम लेने के बाद आपको जहाँ आपका प्लान करना है आप कर सकते हैं। तो आई थिंक कि हम एयरपोर्ट पे सिम खरीदना की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एयरपोर्ट से बाहर आते ही तुरंत बस मिल जाती है, आपको नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, मैप की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ से सिम ले ली है। तो ये भैया अभी एक्टिव कर रहे हैं सिम हमारी। हेलो, तो ये सिम एक्टिव कर रहे हैं, कुछ 150 प्राइस है उनका। तो सिम एक्टिव होने के बाद हम चलेंगे यहाँ से हनोई के लिए। मैं यही भैया को पूछ लूँगा कि हनोई जाने के लिए मुझे सॉरी हनोई तो मैं हूँ ही, निनबिन जाने के लिए मुझे कौन से ट्रांसपोर्ट लेने, कैसा लेना है, और जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट होगा। अभी तक मेरा कोई एक्सपेंस नहीं हुआ है, मैंने अभी तक स्नैक्स भी कुछ नहीं लिया है, क्योंकि एकदम से कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ पे थोड़ा घूम के खाना पड़ेगा। एक जगह मैंने देखा था तो नॉनवेज तो 100% है, और यहाँ के लोग आई थिंक सुबह घर में ब्रेकफास्ट नहीं बनाते, मोस्टली लोग शॉप्स पे ही स्नैक करने आ रहे हैं। और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग ही बैंक ओपन हो जाते हैं। मैंने 7:30 पे ही देख लिए थे बैंक ओपन, और सब शॉप्स ओपन हो गई हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है। इंडियन गवर्नमेंट को भी बैंक ओपन करने चाहिए अर्ली मॉर्निंग, ताकि सब लोगों को इजीली हो जाए बैंकिंग के लिए, खास करके सीनियर सिटीजन के लिए। हमारी सिम हो गई है एक्टिव, और भैया अभी मुझे बाइक ऐप, क्योंकि प्ले स्टोर पे अपने को नहीं पता चलेगा क्या डाउनलोड करना है, बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो मैंने इनको ही बोला कि आपके वाईफाई से मेरी बाइक या कार एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो, तो मुझे इजी रहेगा। अभी मैं जा रहा हूँ निनबिन के लिए, बस ढूंढने के लिए। मुझे बोला है कि यहाँ से थोड़ा आगे लेके लेफ़्ट ले जाओ तो आपको निनबिन के लिए मिल जाएगा। और 9 बज गए हैं मुझे, अब जाके बस का अरेंजमेंट करना है, और आई थिंक 2 घंटे लग जाएंगे मुझे बस में निनबिन पहुँचने में। मौसम साफ़ हो गया है, और तो आगे अब जाके देखते हैं कि वहाँ को एक्सप्लोर कैसे कर पाएंगे हम। वहाँ सामने एक ट्रैवल एजेंसी है, उससे मैं बात करता हूँ, उसको पूछता हूँ